गुरु प्यारी साध संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, पैसे, धन दौलत, संपदा ये सब बस थोड़ी ही समय के लिए है, क्योंकि इस धरती पर कोई अस्थाई नहीं है। यात्री हमेशा बदलते रहते हैं। साध संगत जी, आज की प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी इसी विषय पर आधारित है। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। साध संगत जी, सेठ रामचंद्र जी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था पवन और मदन। उनके दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, और उस लड़ाई झगड़े का कारण था धन दौलत और संपदा। सेठ रामचंद्र जी का एक बहुत बड़ा घर था। उसी घर के बंटवारे के लिए उनके दोनों बेटे आपस में हमेशा लड़ते रहते। एक दिन लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों बेटों में हाथापाई हो गई। जब दोनों बेटे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को थप्पड़ लगा रहे थे, तो उन्हें देखकर सेठ रामचंद्र जी हंसने लगे। पिता को हंसते हुए देखकर दोनों बेटों ने लड़ाई रोकी और अपने पिता से हंसने का कारण पूछा। पिता ने अपने दोनों बेटों से कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़ों के लिए इतना लड़ रहे हो, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पिता रामचंद्र जी और उनके दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिता ने कहा, अगर तुम आपस में लड़े तो मैं तुम दोनों को उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही वापस लौट आऊंगा। अब सेठ रामचंद्र जी के दोनों बेटे पवन और मदन ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया और उन दोनों ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों लड़ेंगे नहीं और प्रेम से यात्रा पूरा करेंगे। साध संगत जी, गांव जाने के लिए एक बस मिली। बस में पर सीट 2 की मिली, लेकिन वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठा तो थोड़ी देर मदन। ऐसे चलते चलते लगभग 10-12 घंटे का सफर तय किया। तब जाकर रामचंद्र जी का गांव आया। रामचंद्र जी अपने दोनों बेटों को लेकर एक हवेली में गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। सेठ रामचंद्र जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने घोंसला बनाकर रखा है। तब सेठ रामचंद्र जी वहीं बैठकर रोने लगे। पिता को रोते हुए देखकर दोनों बेटों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को। याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। यहाँ तक कि हम दोनों बड़े भाई में हाथापाई भी हो गई थी, वो भी सिर्फ इस हवेली के लिए। बच्चों, ये हवेली तो मुझे मिल गई, लेकिन मैंने अपने उस बड़े भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और उसने मुझसे कभी बात भी नहीं की। वक्त बदला, एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, हम जिस बस में बैठकर आए थे, जिस सीट पर बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? अगर वो बस की सीट मिल भी जाती तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब उस सीट पर हमारे सिवा और कोई नहीं बैठ सकता? सेठ रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और सीट पर सवारियां बदलती रहती है।
पहले हम बैठे थे उस सीट पर, आज कोई और बैठा होगा, कल कोई और बैठेगा। इसी तरह यात्री बदलते रहेंगे। वैसे भी पिताजी उस सीट में रखा क्या है? बच्चों की बात सुनकर पिता रामचंद्र जी थोड़े हंसे और फिर आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। ठीक इसी तरह थोड़ी देर के लिए उसका मालिक अब तुम हो, लेकिन तुम्हारे बाद उसका मालिक कोई और होगा। बस बेटा, इस बात का ध्यान रखना कि इस थोड़ी देर के मालिक बनने के लिए तुम अपने सच्चे रिश्तों की आहुति ना दे बैठो। क्योंकि जिस प्रकार बस के यात्री बदलते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवन में भी यात्री बदलते रहते हैं। अगर पैसों का लालच आए तो इस वीरान हवेली को याद कर लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं और वो हवेली वीरान हो जाती है, क्योंकि वो जो यात्री थोड़ी देर के लिए आए थे वो चले गए, यात्री बदल गया। और एक दिन ऐसा आया कि सब खाली रह गया। बेटा, मैं बस यही कहना चाहता था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती है। जिस तरह बस की यात्रा में तुम दोनों ने तालमेल बिठाया था, ठीक उसी तरह जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाना। रामचंद्र जी के दोनों पुत्र पवन और मदन पिताजी के कहने का अभिप्राय समझ गए और दोनों पुत्र अपने पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। सासंगत जी, कहने का भाव है, हमारे पास जो कुछ भी है, धन संपदा ऐश्वर्य, वो सब बस थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यात्री बदल जाते हैं और यात्री के साथ साथ मालिक भी बदल जाते हैं। साथ संगत जी, रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। जिस प्रकार इमारत में हल्की फुल्की दरारें नजर आती हैं तो हम उस इमारत को नहीं तोड़ते बल्कि इमारत की मरम्मत करते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर रिश्तों में भी हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो रिश्ते ना तोड़िए, रिश्तों की मरम्मत कीजिए। साथ संगत जी, किसी कवि ने भी कहा है, आए हैं हम इस दुनिया में यात्री बनकर, जीवन की यात्रा करते जाते हैं, बस थोड़ी देर की ही यात्रा है, फिर यात्री बदलते जाते हैं। तो क्यों ना जीवन में प्यार से बिताएं, रिश्तों में खुशियां लाएं, एक साथ एकत्व में बंध कर जीवन जीते चले जाएं। साथ संगत जी, जब तक हम अपने परिवार में ही वननेस का भाव नहीं लाएंगे तो हम पूरी दुनिया में वननेस का भाव कैसे ला पाएंगे। जैसा माताजी चाहती हैं कि हम वननेस में बंद कर एक साथ जीवन जीते चले जाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। साथ संगत जी, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर से ही काम करना पड़ेगा, हमें अपने रिश्तों में वननेस का भाव लाना पड़ेगा। साथ संगत जी, इस साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें। साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।